बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एक नई वीडियो के साथ। मैं हूं मुदस्सर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुदस्सर हुसैन व्लॉग्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और आज की वीडियो भी कुछ इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो है आज हमारी बेल्जियम के वीज़े के लिए। बेल्जियम का जो फैमिली वीज़ा है वो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आपको पाकिस्तान से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और बेल्जियम से आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपका अपनी वाइफ अपने बच्चों को अप्लाई करने के लिए वीज़ा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उनके बारे में, और उसके बाद जब वो पेपर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। लेकिन पहले पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट, सबसे पहले पाकिस्तान में हमें 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपका ज़ाहिर सी बात है पासपोर्ट, जो मिनिमम 6 महीने से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए आपका, जो पाकिस्तान में आपका होगा आपके वाइफ के नाम पे। उसके अंदर आपका नाम, आपकी बीवी का नाम और आपके बच्चों के नाम होंगे। उसके बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको अपनी बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद आपको जो चौथा डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पुलिस सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट। ये पुलिस, बाकी तो जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट आपने पासपोर्ट ऑफिस से बनाना है। जो एफआरसी और एमआरसी है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको मिलेगा नादरा से। और जो आपका वाइफ का बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको मिलेगा आपकी यूनियन काउंसिल से। और जो पुलिस सर्टिफिकेट है, वो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वो आपको मिलेगा पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन में आपका जो वो आपने जाके बताना है कि ये आईडी कार्ड आपका साथ लेके जाना है, और उस बंदे को साथ ना भी ले जाएं तो बना देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कहते हैं जी बंदे को भी साथ लेके, लेकिन बंदे के जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फैमिली मेम्बर बनवा सकता है। और उसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए पुलिस पूछताछ के लिए आपके मोहल्ले में भी आती है। 2-4 बंदों से राय लेके जाके वो बताते हैं जी बंदे के बारे में हमने पूछती है वो, क्योंकि ये मैंने करवाया हुआ है तो मेरे इंक्वायरी के लिए वो आया भी था, एक पुलिस वाला सिविल कपड़ों में आया है, वो मोहल्ले वगैरह से पूछ के गया था, ये बंदे का मैं पूछ रहा हूँ, तो उसके बारे में भी है। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद आपका जो आपने करवाना है वो है डॉक्टरी। डॉक्टरी आपने उधर से पाकिस्तान से करवानी है। जिस बंदे ने जो 18 साल से ऊपर है, लाइक आपकी वाइफ है, उसकी भी डॉक्टरी आपने करवानी है। उसकी फीस है, उसकी फीस रुपयों में भी आपने उधर देनी है, लेकिन ये लास्ट में करवानी है। सबसे पहले आपने ये जो डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे किए हैं, ये जो 5-6 डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं आपको, उसके एफआरसी है, एमआरसी है, पुलिस सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये चारों डॉक्यूमेंट जो आपने बनवाए हैं उधर से, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको करवाने हैं फॉरेन अफेयर से अटेस्ट। फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाने के बाद आपने इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको करवाना है, या आप नीदरलैंड्स में उसको ट्रांसलेट करवा सकते हो, या आप उनको फ्रेंच में ट्रांसलेट करवा सकते हो। नीदरलैंड फ्रेंच ये दोनों जुबानें हैं, डच ही बोलते हैं उधर, दोनों में ट्रांसलेट करवाने हैं। ये जो बेल्जियम की एम्बेसी ने रिकमेंड की हुई एजेंसियां हैं या अदारे हैं, वहां से आपने ट्रांसलेट करवाना है। जब हमने करवाया था तो वो अलाइंस फ्रांसे करके उधर है, लाहौर के अंदर भी इनके ऑफिस हैं, इस्लामाबाद में हो गए, बाकी भी कोयटा में, उसके बाद पेशावर में, बाकी भी दूसरे शहरों में भी हो गए। हमने लाहौर से करवाए थे, तो अलाइंस फ्रांसे से आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, प्रोनाउंसिएशन में ये अलाइंस फ्रांसे कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अदारे का नाम इसी तरह का है। वहां पे जाके आपने जो है इन सारे जो 4 आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पुलिस वेरिफिकेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, एमआरसी और एफआरसी, इन चारों डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है ना वो ट्रांसलेट करवाना है। पर डॉक्यूमेंट वो जो ट्रांसलेशन फीस लेते हैं वो मेरे ख्याल से प्लस माइनस 20 यूरो लेते हैं, कि एक पेपर की ट्रांसलेशन करने के लिए वो एक पेपर की 20 यूरो के लेस प्लस लेते हैं, और उधर यूरो ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। वो आपको 8 दिन 10 दिन का टाइम देते हैं, या हो सकता है बाज़ औक़ात अर्जेंट करवाएं तो ज़्यादा फीस हो सकती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे तैयार करवा लेने हैं। ये डॉक्यूमेंट जब आपके तैयार हो जाएं, ये आपने पाकिस्तान, उसके बाद तैयार होने के बाद आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को बेल्जियम एम्बेसी भेजना है लीगलाइजेशन के लिए, ये ज़रूरी है। ट्रांसलेशन के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बेल्जियम एम्बेसी से लीगलाइज्ड होने चाहिए। वो क्या करेंगे, फिर आपको जाना पड़ेगा गैरी करके है उनका, फेडेक्स वगैरह लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। वहां पे आपने अपने पर डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट लीगलाइज करवाने की भी फीस 20 से 25 यूरो लेस प्लस है, लेकिन वहां पे भी आपसे यूरो ही एक्सेप्ट किए जाएंगे, रुपए वगैरह नहीं लेते। बाकी जैरी जो है उसकी फीस जो है वो रुपयों में ही होगी, क्योंकि जैरी ने आपके डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद पहुंचाने हैं,
इस्लामाबाद एम्बेसी से आपके सारे डॉक्यूमेंट वो स्टैंप करके लीगलाइज करके आपको 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाएंगे। अब ये काम आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया कि जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मुकम्मल हो जाएं, लीगलाइज के लिए भेज दें, तो उस ये सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में जब तैयार हो जाएं, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन हो जाए, उसके बाद डॉक्यूमेंट लीगलाइज्ड बेल्जियम एम्बेसी से होके 1 महीने का ये टाइम लेते हैं। इसी दौरान आपने जो भाई इधर हैं, जो अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का अप्लाई करें, या जो हमारी बहन इधर है वो अपने हस्बैंड का, बच्चे इधर ही होते हैं मोस्टली, हस्बैंड को बुलाती है वाइफ, और यहाँ वाइफ को बुलाता है हस्बैंड। बाज़ औक़ात बच्चे उधर होते हैं, वाइफ भी उधर होती है, और बाज़ ऐसा होता है हमारी बहनें इधर हैं, शादी पाकिस्तान में की हुई है, तो अपने सिर्फ हस्बैंड को बुलाना होता है। तो यहाँ से फिर बेल्जियम में हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और डॉक्यूमेंट हमें कहाँ से मिल सकते हैं। सबसे पहले आपके पास अपने हस्बैंड को या हस्बैंड को अपनी वाइफ को बुलाने के लिए आपके पास फॉर एवर ऑन पार्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फॉर एवर का आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसके साथ आपको मिनिमम 3 पे स्लिप होनी चाहिए। पे स्लिप जो नॉर्मली रेट चल रहा है वो 1400 लेस प्लस आपको जो वो रिक्वायर करते हैं 1395 है, लेकिन अब मेरे ख्याल से थोड़ी बढ़ गई होगी, ये तब की बात है जब मैंने करवाए थे। तो अब उनकी रिक्वायरमेंट हो सकता है कुछ ज़्यादा हो गई, लेकिन 1400 यूरो नॉर्मली हर बंदे की तनख्वाह यहाँ पे ठीक है। बेल्जियम में पे लेवल 1600 1700 1800 2000 तक, 2500 3000 तक भी, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की पे मिल रही है, लेकिन मिनिमम 1500 से प्लस ही है सबकी तनख्वाह। तो ये 3 पे स्लिपें आपको चाहिए। और उसके बाद ये दोनों चीज़ें, जो आपका फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास फास्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आप अपनी बेगम का वीज़ा अप्लाई करेंगे, यानी कि आपके पास ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट है 6 महीने का या हफ्ते का, ये जो एंट्रम में काम करते हैं, तो इस तरीके से आपका वीज़ा नहीं लग सकता। मैंने अप्लाई किया हुआ था, अपना टाइम ज़ाया मत कीजिएगा। उसके बाद अगर आप सेल्फ स्टडी हो तो लगातार आपकी 5 साल की, कुछ लोग 3 साल की कहते हैं, लेकिन 5 साल की लगातार आपकी सेल्फ स्टडी हो तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स, आपकी तनख्वाह का और आपके फास्ट कॉन्ट्रैक्ट का ये डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं वो आपने लेने हैं स्टार्ट अपनी से। स्टार्ट से आपको क्या क्या चाहिए? स्टार्ट से आपको चाहिए एक खुद खदराख्त करैक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं, और दूसरे नंबर पे आपको एक सामन स्पेलिंग का डॉक्यूमेंट चाहिए। सामन स्पेलिंग क्या है कि आपका जहां जहां पे जब से आपके पास पेपर है तो वो आपको एग्जामिन स्पेलिंग का पेपर निकाल के देंगे कि ये बंदे का ये ड्रेस है, और इधर इसके ड्रेस के साथ कोई दूसरा बंदा भी रह रहा है कि नहीं, आया अकेला रह रहा है, किसी के पार्टनर के साथ रह रहा है, तो क्यों वो सामन स्पेलिंग में वो सारा कुछ देख लेते हैं। ये सारी चीज़ें बाकी इधर से जो बेल्जियम में आपके लिए रिक्वायर है वो मैंने बता दिया। आपका फास्ट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, 3 पे स्लिपें मिनिमम आपकी होनी चाहिए, खुद खदराख्त सर्टिफिकेट, आप करैक्टर सर्टिफिकेट और सामन स्पेलिंग आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने अपने घर में, जिस घर में रह रहे हैं, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इधर बेल्जियम में, यहाँ पे मेरे ख्याल से मोस्टली इनके ऑफिसेज जो होते हैं, वो टैक्स ऑफिस जो है हमारे इधर आंतवर्पन में अतालिया लय के ऊपर है, ब्रसल में हो सकता है टैक्स का ऑफिस जहाँ पे हो, वहाँ पे उनका ऑफिस हो, वहाँ पे आपने अपने उस घर के कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड करवाना है। ये 5-10 मिनट का काम है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पे आपके पास है, आप सीधा वहां पे जाएंगे। आजकल अपॉइंटमेंट के साथ जा सकते हैं, लेकिन वैसे डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। उसकी मेरे हाथ से 8-10 यूरो फीस है। वो आपने वहां पे वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वो वाला रख देंगे, लीगलाइज रजिस्टर्ड करके आपको एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लीगल वो अपने पास जो ओरिजिनल है वो अपने पास रख लेंगे। तो और हो सकता है मेरे हाथ से ओरिजिनल भी वापस कर देते हैं और सामने आपको एक कॉपी लगा देते हैं, यानी एक कॉपी भी दे देते हैं, बाकी एक कॉपी वो खुद रख लेते हैं, स्टैंप वगैरह उसके ऊपर कर देते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट ना वो रजिस्टर्ड हो जाता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इधर से आपने इकट्ठे कर लेने हैं और ये सारे इकट्ठे करके आपने भेज देने हैं पाकिस्तान। यहाँ पे 3-4 डॉक्यूमेंट है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है घर का वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसके बाद आपकी पे स्लिप है, उसके बाद आपका फॉरएवर का कॉन्ट्रैक्ट है, स्टार्ट से जो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपने साथ लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं पाकिस्तान। अब ये सारी फाइल आपकी इकट्ठी हो गई पाकिस्तान में। ये सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान वाले जितने भी हमने डॉक्यूमेंट लीगलाइज होके आपके वापस आए हैं, और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपने एक फाइल बना लेनी है। फाइल बना के वहां पे आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो आपने, बाहर एजेंट भी होते हैं और अंदर भी वो गैरी वाले जो है ना वो आपसे कुछ पैसे लेंगे, और ये बाज़ औक़ात वो कहते हैं जी बाहर जाके किसी एजेंट से करवा ले, तो वो हाथ के साथ, हमने जब करवाया था तो वो उन्होंने हाथ के साथ ही फिल किया है। लेकिन जो अच्छी एजेंसियां हैं, जो अच्छे हैं, वो आपको कंप्यूटर के अंदर उसकी फिलिंग करके सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको पूरी फाइल बना के दे देते हैं। वो 2-3 हज़ार रुपये लेते हैं और आपका ये काम हो जाता है। उसके बाद ये सारी फाइल लेके आपने अपने जो है ना वहाँ पे जाना है, गैरी ऑफिस जाना है। वो अपॉइंटमेंट के साथ आपका काम करते हैं, अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं करते। उसके पहले आपको अपनी वाइफ का मेडिकल करवाना है। जब आपने ये फाइल जमा करवानी है उससे 1 हफ्ता आगे पीछे आपने, जब फाइल जमा करवाएं
तब भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि ये भी जो बेल्जियम के रिकमेंडेड डॉक्टर है या रिकमेंडेड हॉस्पिटल है, वहाँ से जो आपकी वाइफ आ रही है, हस्बैंड आ रहे हैं, उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। वो पासपोर्ट के साथ आपकी उसकी मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार रुपये में, वो भी रुपयों में फीस है। वो डॉक्टर के पास क्योंकि वो ब्लड लेते हैं, उसके अलावा कुछ पेशाब वगैरह लेते हैं, कुछ भी इस तरह का है, वो आपके टेस्ट करके पासपोर्ट के साथ, और वो जो आपका टेस्ट होता है वो आपको नहीं मिलता, वो डायरेक्टली बेल्जियम एम्बेसी को या जहाँ पे उन्होंने भेजना होता है, वो डॉक्टर क्योंकि उनके रिकमेंडेड डॉक्टर होते हैं, उनका ये काम होता है। वो जो ही आप पेपर जमा करवाने के लिए जाएंगे तो तब भी एक आप करवा सकते हैं कि उनसे अपॉइंटमेंट बना लें कि फलां दिन हम आ रहे हैं, हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा, तो वो दे देते हैं। मोस्टली डॉक्टर जो है ना वो काफ़ी, एक बंदा ही नहीं होता, उनके 10-15 डॉक्टर होते हैं, तो किसी ना किसी के पास आपको आसानी से टाइम मिल जाता है, क्योंकि फीस बारी देनी होती है। 7-8-10 हज़ार तक मेरे ख्याल से फीस है, आप बढ़ गई होगी तो मुझे नहीं पता। तो ये फीस अपने जो 18 साल से ऊपर है, वाइफ ही होगी, क्योंकि 18 साल से ऊपर के बच्चों का तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वाइफ ही होगी, उसका मेडिकल टेस्ट होगा। वो मेडिकल टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, वो डायरेक्टली उसी वक्त बता देते हैं जी कोई मसला नहीं है, आप होता भी नहीं है कोई मसला, क्योंकि ये सऊदी अरब, सऊदीया, दुबई का तो है नहीं कि आपकी कोई जिगर की गर्मी निकाल देंगे, मैदे में गर्मी निकाल देंगे, जिगर की पत्थरी निकाल देंगे, इस तरह की कोई चीज़। वो जनरल देखते हैं बंदे को कोई बड़ा इशू तो नहीं ना, हेपाटाइटिस वगैरह ये भी इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि इतना ये तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हेपाटाइटिस कई बंदों को हुआ होता है, लेकिन वो बड़ी चीज़ ही निकालते हैं। मैंने नॉर्मली देखा नहीं कि किसी बंदे का मेडिकल इस तरह के केसेस में उन्होंने रिजेक्ट किया। वो डॉक्टर कहते हैं जी ठीक है, वो नॉर्मल सी एक रिपोर्ट बना के आगे फॉरवर्ड कर देते, बंदा जो है ना नॉर्मली फिट है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्टरी आपकी उधर चली जाएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवा दिए फाइल की सूरत में। अब गैरी जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स आपके सेंड कर देगा, और पहली दफ़ा में जब आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं तब वो आपका पासपोर्ट आपका नहीं लेंगे। जो बंदे आप जमा करवा रहे हैं वो तब, क्योंकि ये फैमिली वीज़ा है, फैमिली आ रही है, तो पहली दफ़ा में वो आपका जो पासपोर्ट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं लेंगे, नहीं पासपोर्ट, आपकी बाकी फाइल सारी ले लेंगे और आपको बोलेंगे कि आपको बता दिया जाएगा। बाज़ औक़ात पहले ले लेते थे कि आपका पासपोर्ट उसी वक्त ले लेते थे, लेकिन अब वो पासपोर्ट नहीं लेते। सारे डॉक्यूमेंट जमा करके बेल्जियम एम्बेसी चल जाती है, बेल्जियम एम्बेसी वो डॉक्यूमेंट बेल्जियम में भेज देते हैं, इधर आ जाते हैं, ब्रसल्स आ जाते हैं, वहाँ पे सारी छान पड़ताल जो भी उन्होंने करना होता है वो करके वो आपको विद इन 6 मंथ, इसका मिनिमम टाइम जो है ना, कोशिश कीजिएगा ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके उसके साथ होंगे तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका फास्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हो सकता है आपका वीज़ा, हो नहीं सकता, 90% आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा फास्ट कॉन्ट्रैक्ट का अरेंज करके अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई करें। क्यों, अगर एक दफ़ा रिजेक्ट कर देंगे फिर दोबारा से फाइल जमा करवानी पड़ेगी, फिर 6 महीने 4 महीने लग जाएंगे। उसके बाद आप वो एक आपको ट्रैकिंग नंबर देते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर पे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि मेरे वीज़े का स्टेटस क्या है। जब वो ओके करते हैं फिर वो आपको फ़ोन भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने नंबर लिया होता है, आपको फ़ोन करते हैं या फिर आपको मेल डालते हैं कि आप अपना, अगर आपका ओके हो जाए तो फिर आपको वो रिक्वायर करते हैं कि आप अपने पासपोर्ट एम्बेसी भेज दो। ये 6 महीने का टाइम है, और जब आपका सारा कुछ ओके हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका, अगर आपके पेपर सही हैं, ऑनलाइन उन्होंने ओके कर दिया है या आपको मेल आ गई है, कोई मैसेज कर दिया है, फ़ोन कर दिया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो गए हैं, आप अपने पासपोर्ट जमा करवाएं, तो जब वो पासपोर्ट मांग लेते हैं तो फिर वीज़े के लिए पासपोर्ट मांगते हैं, यानी कि अब आपका स्टिकर ही लगना है आपके पासपोर्ट के ऊपर। तो फिर दोबारा से उसी प्रोसीजर में आप आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं, सिर्फ पासपोर्ट है आपके पास, वो पासपोर्ट उसी तरह गैरी में जाकर डायरेक्टली जाके आपने साथ में वो अपना ओके का स्टेटस जो आपको मेल आई होती है वो मेल का प्रिंट आउट निकालें, और साथ में वो जाके जब उनको दिखाएंगे वो दोबारा से एक पेपर, एक एप्लीकेशन फिल करके आपके डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद भेज देंगे, दोबारा से इस तरह गैरी के जरिए ही भेज देंगे। अगर आपकी फाइल रिजेक्ट होती है तो गैरी वो सारे पेपर दोबारा से गैरी को सेंड करते हैं, और गैरी आपको कहता है जी आपका आके तो अपने पेपर ले जाएं, उसी तरह जो पेपर आपने सेंड किए होते हैं बेल्जियम एम्बेसी को वो वापस से भेज देते हैं। अगर आपका वीज़ा ओके हो जाता है तो फिर आपके पेपर उस वक्त नहीं आते, फिर आपका पासपोर्ट जाता है, पासपोर्ट जमा होता है, और 8-10 दिन के अंदर अंदर, पहला वक्त है 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर अगर 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको जवाब आ गया, या ऑनलाइन आपने चेक कर दिया कि वो फाइल को रिजेक्ट कर देते हैं, एरर दे देते हैं, या कुछ भी दे देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो उसी वक्त आ जाता है। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा लग गया, 6 महीने लग गया, तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा लग गया है, वो फिर 10 दिन के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट लेंगे और आपका वीज़ा लगा के पासपोर्ट आपको सेंड करते हैं। ये वो सारा प्रोसीजर है जो मैंने भी किया था, मैंने तो काफ़ी साल पहले किया था, अभी भी मैंने सारा, दोस्त अखबार से पूछते, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त पूछते हैं कि यार प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, कौन कौन से पेपर हमें चाहिए और उन पेपरों को कैसे कैसे हमने करना है। लीगलाइजेशन पाकिस्तान से पहले आपने बेहतरीन हाल है, पहले अपने पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट तैयार करें। बेल्जियम में जो आपको डॉक्यूमेंट्स है वो तो आपको पता है 2 दिन में आप ये
खुद ही दराख्त का और ये जो सामन स्पेलिंग का पेपर है ये ऑनलाइन आप घर पे बैठ के अपने कार्ड रीडर से उसी वक्त डाउनलोड करके तो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पाकिस्तान वाले डॉक्यूमेंट्स के ऊपर थोड़ा टाइम लगता है, वो आप पहले तैयार करें, फिर यहाँ की फाइल बना के कोशिश करें सारे डॉक्यूमेंट्स से A1 करके आप जमा करवाएं। जिन जिन भाइयों की बहनों की ये है जिन्होंने जमा करवाना है वो करवाएं, अल्लाह ताला खैर क्रियत करेगा। ये सारे प्रोसीजर हैं जो मैंने किया था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। जो लेटेस्ट मेरी एक फैमिली आई है उनसे पूछ के कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने खास उन्होंने मुझे बताए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही दिन में मैं कलेक्ट नहीं कर लेता। सारी कुछ भाइयों से जो फैमिली आई है, कुछ मुझे पता है, कुछ इधर से दोस्त अहबाब जो आए हुए हैं उनकी वाइफ जो आई हुई है कैसे प्रोसीजर किया है वो सारा पूछ के आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो कोशिश किया करें वीडियो को, जो दोस्त चाहते हैं कि हम बेल्जियम का वीज़ा अपनी फैमिली के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पूरी वीडियो देखें। बाकी मेरे ख्याल से इंडिया का, बांग्लादेश का, दूसरे मुल्क का प्रोसीजर भी ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बेल्जियम में चेक करने हैं तो ऑलमोस्ट पूरे एशिया का वो सेम डॉक्यूमेंट्स ही लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये पूरी ब्रीफिंग के साथ मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो आप सब लोगों के प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में रखिएगा याद। एक अगली वीडियो मैं जो 2-3 दिन तक अपलोड करूंगा वो होगी कि बहुत ज़्यादा दोस्त हमारे पाकिस्तान से भाई पूछते हैं कि विजिट स्टूडेंट वीज़ा कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। तो मेरे एक भाई आए हुए हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उनसे सारी इन्फॉर्मेशन लेके कि किन किन कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो, बेल्जियम में आपको क्या होना ज़रूरी है, किस यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, और पाकिस्तान में आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और इसका प्रोसीजर क्या है और उसकी फीसिस कितनी है और कितना लग सकता है आपका। ये भी इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी हेल्प और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।